रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत युद्ध रोकने में नाकाम रही। यानी तीसरे दौर की जो बातचीत है उसका नतीजा निकलने तक रूसी सेना जो है यूक्रेन के शहरों पर तबाही मचाती रहेगी। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस इस बात पर अड़ा है कि उसकी सुरक्षा शर्तों के माने जाने तक वो जंग से पीछे नहीं हटेगा। यानी जब तक उसकी बात नहीं मानी जाती है तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। अब तक किस तरीके से यूक्रेन के शहर, यूक्रेन के हर वो इलाके बदले हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा था। हालांकि कल से ही 15 ऐसे शहर थे जहां पर सायरन बज रहा था, कभी भी वहां हमले हो सकते थे। न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है रूस ने। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही हवाई और जमीनी लड़ाई के बीच अब जुबानी जंग का सिलसिला तेज हो गया है। के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन विदेशी नागरिकों को ढाल बना रहा है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बना रखा था, जिसे रूसी सेना ने छुड़ाया। More than 3,000 Indian citizens at the train station in Kharkiv, and they continue keeping them there, including 576 people in the city of Sumy. Neo-Nazis opened fire on Chinese students who wanted to leave Kharkiv. 2 of them were wounded. Once again, hundreds of foreigners want to leave the hostility zone, but made them buy Lvov to Poland to travel across the entire area of hostilities, thus risking their lives. Our military opened safe passage, green corridors to allow them. रूस का आरोप है कि यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे लोगों को जानबूझकर लंबे रास्ते से पोलैंड की सीमा की तरफ से जाने को कह रहा है। इससे विदेशियों को यूक्रेन छोड़ने में देरी हो रही है। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर रिहायशी इलाकों में टैंक की तैनाती का आरोप लगाते हुए फासिस्ट करार दिया है। Now they are telling foreigners to address, to appeal to their authorities, and then authorities should address the Ukrainian Foreign Ministry. Basically, they are throwing them under the gunfire, and they treat, neo-Nazis treat their own population even worse. They are hiding behind their backs. They are using them as human shield. पुतिन के इन आरोपों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि रूसी सेना उनकी जमीन को छोड़ दे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत की टेबल पर आने का न्योता भी दिया। Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я ж сосед. Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной. Поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем. Мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем चुजие земли. रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली की कोशिशों को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन के साथ फोन पर बात की। करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत के बाद मैक्रों ने कहा कि अभी और बुरा होना बाकी है। मैक्रों ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. रूस पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। एक दिन पहले क्वाड की बैठक में भी यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। बैठक में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। इस बीच यूक्रेन से तबाही और बर्बादी की तस्वीरों का आना जारी है। खार्किव से लेकर मारियोपोल, ओडेसा की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। यूक्रेन के ज्यादातर बड़े शहरों पर हवाई हमले हो रहे हैं। शरणार्थियों की समस्या और विकराल हो रही है। यूक्रेन के नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में टूरिस्ट और विदेशी नागरिक लगातार
यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। बातचीत के दूसरे दौर में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर कूटनीतिक कोशिशें कब तक कामयाब होंगी, इसका इंतजार बाकी है। कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार और गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, आज तक।